दिव्य आत्माएं, एक जय घोष आदिशक्ति पुराण में एक जय घोष आता है कि जागो जागो दुनिया वालों तुझे जगाने आया हूं। एक और आता है तुम हो कौन कहां से आया सदगुरु बिना समझ नहीं पाया। सदगुरु बिना समझ में नहीं आता। अज्ञानी अभिमानी विज्ञानी तीनों तर्क के मद से तर्क को काटा जा सकता है और तर्क के मद से सत्य को क्रॉस करते हैं, लेकिन अंत में ऐसा होता है कि सत्य ही विजय होता है। सत्य की ही विजय होती है ना। यदि शासन सत्ता में अपनी पहुंच है और असत्य वाला क्षण भर के लिए विजय यदि हो गया तो भी कहा जाता है कि ऐसा विश्वनियंता का दरबार है, यहां से तो बच सकता है लेकिन वहां से नहीं बचे, कभी नहीं बच सकता, कभी नहीं बच सकता। दिव्य आत्माएं, श्रृंगी महाराज के गांव के बगल में, गांव ही में की बगल की घटना है। एक कोई थे, उनके रिश्तेदार पश्चिम बंगाल में दरोगा थे। क्या थे? एसआई थे, एसआई थे। रिटायरमेंट होकर के आ गए घर पे। चौथे पन में तकलीफ हुआ शरीर में, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। और जब सोते थे तो एक ही बात कहते थे कि मुझे गाय सिंह मार रही है। चिल्लाते थे मैं चल रहा हूं, बचाओ बचाओ। तो लोगों ने सोचा कि लग रहा है ना कि इनको कोई ऊपर ही नहीं होता है भावना कि जला कौन रहा है। तो डॉक्टर जब था ही नहीं पा रहा है तो लोगों ने कहा कि ठीक है, थोड़ा गुरुजी के पास ले जाओ, कुछ तो राहत मिलेगा। मेरे पास लेकर आए, लेकिन तब तक अभिमान चकनाचूर हो गया था। यशसाई का पद जो था वह मद, देखिए मद बहुत खतरनाक होता है। क्षण भर में बदला लेता है, क्षण भर में अभिमान बदला लेता है, समय नहीं लगाता। आए मेरे पास, रोने लगे, बोले गुरुजी किसी तरह से मुक्ति दिला दीजिए, शरीर छूट जाए। लेकिन शरीर भी नहीं छूटता है, चाहने के बाद भी नहीं छूटता है। हम कुछ गतिविधि पर जब विचार किए तो कई अपराधों में उनका यह अपराध था कि एक ट्रक भरा बैल गौ माता को छोड़ दिए थे। किसके बल से? पैसा के बल से। ड्यूटी पर रहते हुए भी जब छोड़ दिए थे अवैध ढंग से, और वह जो गाय काटी गई थी, वह गाय जब इनको पीड़ा होता था, प्राण पीड़ा, तो वही गाय सींग से मारती थी और चिल्लाते थे कि मुझे बचाओ, गाय मार रही है, मुझे बचाओ, गाय मार रही है, मुझे बचाओ, गाय मार रही है। ठीक है। फिर उसके बाद जो बोल रहे थे आग में जला रहा है, आग में जला रहा है। हमने कहा कि बताइए कोई ऐसा काम किए? बोले हाँ गुरुजी किया हूं। और उन्होंने क्या किया था कि दहेज की लालच से किसी ने अपने बहू को जला दिया कि दूसरी शादी कर देंगे। वो गरीब घर की थी, शादी हो गई लेकिन दहेज के लिए जला दिया। और जलाने के बाद क्या बोला कि चलो हम समझ लेंगे, गरीब आदमी थे बेचारे, सब नहीं कुछ कर पाए। और वह गया एसएसआई साहब को 20,000 रुपया, उस जमाने का 20,000 दिया। और उन्होंने अपना कैसे करके, उस जमाने में पुलिस का रिपोर्ट ही साबुत मान लिया जाता था, अब तो नहीं, लेकिन पहले मान लिया जाता था उनके समय में। 20,000 रुपए लिए और वह अपराधी सजा काटने से बच गया। वही जिस तरह से वो बच्ची आग में जली थी, वही आग की लपट इनको लगती थी तो बोलते थे बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे कोई जला रहा है। दिव्य आत्माएं,
अभी जैसे महाराज जी बताए तीसरी मछली नहीं और थोड़ा सोचे होते ना कि संसार में सोचे होते कि संसार में कोई अद्वितीय शक्ति सत्ता है, अद्वितीय शक्ति सत्ता है जिसके सहारे चल रहा है। लेकिन उस समय जब स्टार लगा था और एक पद मिल गया था तो यही लग रहा था कि जो कुछ हूं मैं ही हूं, दूसरा नहीं है। लेकिन समय का चक्र, दिव्य आत्माएं, समय का चक्र ऐसा चलता है कि समय का चक्र किसी को छोड़ता नहीं है। आज का समय है, आज के समय में विश्वनियंता परम शक्ति सत्ता हम और आप से एक धर्म और सत्य का कार्य करना चाहती हैं। इसलिए आगे बढ़ें और धर्म और सत्य की स्थापना में सब लोग एक कदम से कदम मिला करके एक स्वर में बोल दें, बोल साचे दरबार की जय जय। सचमुच जो तीसरी मछली बोली शंका करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। क्या पता ये संसार झूठा है, ये है, इसलिए कोई सच्चा का इंतजार करो। और समय है, समय रहते खोज लो। यदि समय हट जाएगा और समय चला जाएगा तो फिर यही मन तेरा साथ नहीं देगा। इसलिए जाते हुए मन को यदि पकड़ने की विधि नहीं मालूम हुई तो फिर पश्चाताप करते हुए समय बीत जाता है। पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। यह समय है। 8 दिन के तपस्या का प्रतिफल यही है, 8 दिन के तपस्या का प्रभाव यही है कि अपने मन में सतर्कता की भावना से जाना, सजग हो करके जाना कि कोई ठिकाना नहीं है। जो तीसरी मछली सोच रही है वो सच है। यह माया और यह संसार दुख के समय में कोई भी मेरा साथी नहीं होगा, साथी नहीं होगा। समय का लाभ उठा लो। समय कहा गया है ना, कहा जाता, हम भी बार बार कहते हैं, कई बार कहे हैं। एक समय कृष्णचंद्र, समय पर देखिए, एक समय कृष्णचंद्र भाग गए आधी रात, तब से उनको रणछोड़ कहा गया। एक समय कृष्णचंद्र भाग गए आधी रात, एक समय कंस को पछाड़ दिए रण में। समय समय एक समय कृष्णचंद्र भाग गए आधी रात, एक समय कंस को पछाड़ दिए रण में। एक समय अर्जुन ने महाभारत जीत ली, एक समय अर्जुन ने महाभारत जीत ली। एक समय कोल भील गांडीव छीन लिए वन में। सोचने वाली बात है, वही गांडी वही अर्जुन, वही गांडी वही अर्जुन। और छीनने वाला जो छीना महारथी नहीं था, पुरुषार्थी नहीं था, बहुत बड़ा बलवान नहीं था, कोल भील। दृष्टांत मिलता है, शास्त्र इसका साक्षी देते हैं कि एक समय अर्जुन ने महाभारत जीत ली, एक समय कोल भील गांडी छीन लिए वन में। एक समय रावण ने 10 शीश पाया बर में, एक समय रावण 10 शीश पाया बर में, एक समय 10 शीश कटे पड़े रण में। देखिए, एक समय रावण 10 शीश पाया बर में, एक समय 10 शीश कटे पड़े रण में। नीचे की चौपाई पर ध्यान देना। अरे मानव के जाति की बिसात क्या, मानव के जाति का बिसात क्या, जब सूरज की 3 गति हो तो एक दिन में। सूरज की 3 गति होती है दिव्यात्माएं। उगने वाला सूरज कुछ और, 12 बजे दोपहर के समय में चमकने वाला सूरज और डूबने वाला सूरज और। यदि सूर्य और चंद्र पर ग्रहण लगते हैं तो तेरे ऊपर लगा तो क्या हुआ, भगवान के भाई को बाण लगा, दुख हुआ,
दवा खानी पड़ी तो हम सब की क्या जात की बिसात है। दिव्य आत्माएं कहने का मतलब यही है कि महापुरुषों की वाणी बोलती है चेत लो, और चेत वही सकता है जो सचमुच माया और अपराध से सशंकित रहता है। तीसरी मछली के सचमुच अपने जीवन में बात याद रखता है तो ही अपने लिए कुछ चुन लेता है। दो रह गई तो मर गई, एक आ गया तो बच गया। उसी तरह से जो आ गया वहां बच गया, जो सदगुरु तलाश किया वो बच लिया। नहीं देखेंगे जो सबका होगा हमारा होगा। लोग कहते हैं, प्राय कहते हैं ना, लोग बोलते हैं चलो ना, जो सबका होगा सो हमारा होगा, देखा जाएगा। और जो देखने वाला देखने की गति होती है तो कुछ नहीं देख पाता है। क्या देखेगा, क्या देखेगा, क्या देखेगा, देख पाएगा? क्या देखेगा? अरे देख क्या पाएगा, चल देगा। दिव्य आत्माएं, मेरे कहने का मतलब केवल यही है कि सबसे पहले सर्वप्रथम अंतिम दिन यही लेकर जाएंगे कि यह माया न किसी का हुआ और न किसी का होगा। यह संसार उसी का होता है जो फल, उसी का होता है जो फल डाल में लगा है ना, उस फल को पाने के लिए है। लेकिन जो फल डाल को छोड़ दिया उसको, लेकिन स्वार्थ के व्यवहार में लोग इतनी प्रीति लगा लेते हैं, और वह आदमी, स्वार्थी आदमी, स्वार्थ करने के बाद आपसे पूछेगा नहीं कि मर गए के जिए जाओ, रोते रहो। हाँ, फिर पूछेगा, फिर स्वार्थ आएगा तब पूछेगा। क्या करें, ऐसा समय आ जाता है जब कुछ लोगों का मन ज्यादा चक्कर लगाने लगता है तो हमें खड़ा होना पड़ता है। ठीक है ना? बैठ करके मास्टर साहब पढ़ावे ना तो कितने बच्चे सो जाते हैं, और जो वही खड़ा होकर के हाथ में छड़ी लेकर घूमते रहते हैं तो जल्दी कोई सोता। तो छड़ी तो नीचे है, वहां तक पहुंच भी नहीं पाएगी। चलिए, और आज अंतिम दिन है। देखिए, जब भी तपस्या कीजिएगा एक बात रखिएगा, तपस्या कभी भी बिना बिछावन के, मैंने आसन के, बिना आसन के मत करिएगा। धरती के अंदर गुरुत्वाकर्षण होता है, वो अपने ओर खींच लेती है। दूसरी बात, कभी भी करिएगा तो आपका शरीर दूसरे के शरीर से छुआ ना हो, क्योंकि आपके अंदर से जो ध्यान करते समय तरंग निकलेगा ना, सत्वगुण सती शक्ति, वह उसमें समाहित हो जाएगी, खींच लेता है अट्रैक्शन अपनी ओर। करेक्ट? दो चीज का ध्यान रखेंगे। आज हम एक प्रकार का नया ध्यान बताएंगे, अनमोल ध्यान। कुछ लोग अपान सती योग कहते हैं, और कुछ लोग इसको उस परम शक्ति सत्ता से कांटेक्ट होने का सरल रास्ता बताते हैं। आज हम एक विचित्र ध्यान बताएंगे, और उसमें ध्यान में बस एक ही शर्त है कि आप हमारे साथ बने रहेंगे। हम जो बोलेंगे वही सोचेंगे, बोलेंगे नहीं। गोपाल महात्मा जा रहे हैं का नींद लेने, अच्छा अच्छा अच्छा, ओ चलिए। मन निर्मल है, मन निर्मल है, भजन की जरूरत नहीं ना है तो निर्मल कहाँ से है? क्या करें, गाय भी दूहा जाता है ना, भैंस भी यदि दुग्ध निकाला जाता है तो बर्तन को धोया जाता है, इसलिए कि वह दूध फट जाएगा, नहीं साफ रहेगा तो फट जाएगा। है 2 पैसे की हांडी लेते हैं तो भी ठक ठक ठकाते हैं, कहीं सीधा तो नहीं है कि नहीं? अब अनमोल शक्ति और अनमोल ध्यान में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, तो बिना मन निर्मल किए यदि कर देंगे तब तो बड़ी दिक्कत होगी। ठीक है? तो बिना, तो निर्मल मन सोई मोहि पावा, है ना? तो निर्मल मन करने के लिए अपने मन को एकाग्रचित करेंगे। इसके पहले 2 बात बोलेंगे। देखें, जो
यहाँ से माँ अगरबत्ती शक्तिपात अगरबत्ती दी जाती है, उसमें सातों चक्र आध्यात्मिक चक्र को बैलेंसिंग करने की जड़ी बूटी है। जो ज्योतिष बताते हैं लोग के ज्योतिष की कूप दृष्टि है, उसको भी संत और समन करने के लिए उसमें जड़ी बूटी डाली गई। जो लोग कुछ भयभीत होते हैं भूत प्रेत आदि से, लेकिन सच्चाई है दिव्यात्मा है, हम अपना सच्चाई अनुभव बताएं। हमें भूत प्रेत में विश्वास ही नहीं, हम नहीं डरते उड़ते हैं। पता नहीं कहीं नहीं डरते हैं, पता नहीं कहीं डरते हैं। सुदर्शन जी महाराज जब चलते हैं ना तो उनका उलाट कर फेंक देता है कोई मोटरसाइकिल, पटक देता है। काहे पटक देता है? अब नहीं कहेंगे, बस वो जान गए हम जान गए, दूसरे को नहीं बताएंगे। जोगेश्वर को भी पकड़ लेता है, लेकिन हमको पकड़ता नहीं, सही नहीं पकड़ता। तो आपको पकड़ता है? नहीं पकड़ता। वो भी पहचानते हैं, उसी को डरवाते हैं जो डरता है, और जो नहीं डरता है उसे भाग जाते हैं। ठीक है ना, समझ गए? तो नकारात्मक शक्तियां भी जो होती हैं, कुछ लोग नकारात्मक बोलते हैं, कुछ लोग बहुत प्रेत 50 आदि की भावना देते हैं, लेकिन हमसे मिलते हैं। ये बात नहीं मिलते, बहुत प्रेत बात करते हैं, हमसे मिलते हैं। आत्मा जो भटक रही है, कहीं जन्म नहीं है तो मिलते हैं सब, लेकिन आप ही जैसे मिलते हैं, एकदम इसी तरह से मिलते हैं, डरवाने के दृष्टिकोण से नहीं। एक ही कहते हैं, गुरु जी हमारा उद्धार करिए। एक बार हमारे गुरु जी ने आदेश दिए कि जाओ प्रवचन सत्संग दो। हम लोग कहे कहाँ जाएं, कोई सुनने वाला है? कहे हाँ, जितनी भी आत्माएं भटक रही हैं सारी पहुंचेंगी, इसलिए पहुंचेंगे कि शायद हो सकता है अब इससे छुट्टी मिल जाए, इस तन से उद्धार हो जाए। क्योंकि जितना इस शरीर में कष्ट नहीं होता है, उससे ज्यादा कष्ट उसमें होता है। एक भोजपुरी भजन करेंगे, भोजपुरी भजन समझ आएगा ना? समझ में आएगा ना? है? दिल्ली में एक बार सत्संग कर रहे थे तो एक बच्ची थी, हमने कहा भोजपुरी में करें, तो बच्चे हाथ उठाई, नहीं गुरुजी हमें भोजपुरी नहीं आता। इसमें भी कोई ऐसा है क्या कि भोजपुरी जिसको ना समझ में आता हो? आपको समझ नहीं आता है तो बोल रहे हैं कि नहीं? नहीं, आपको समझ में नहीं आता है क्या? भोजपुरी नहीं समझ में आता? कहाँ से हैं, किस देश से हैं, किस देश से हैं? तब कहे हाथ उठा रहे हैं, क्या बोल रही है? तो हम जिसको नहीं आता है उससे पूछे हैं कि जिसको आता है उससे पूछे। चलिए बुद्धि के ऊपर गाएंगे पुरानी भजन, जिसको सब लोग दोहरा लें, एक लाइन की। ठीक है? मन विमल। ठीक है? मतिया मारी गई लया धीरतिया, भावे न सदगुरु बतिया नाथ। मतिया मारी गई लया धीरतिया, भावे न सदगुरु बतिया नाथ। मतिया मारी गई लया धीरतिया, भावे न सदगुरु बतिया नाथ। एक सर पर पाप गठरिया, एक सर पर पाप गठरिया, एक सर पर पाप गठरिया। तुझे दुख में तड़प शरीरिया, तुझे दुख में तड़प शरीरिया, तुझे दुख में तड़प शरीरिया। हम ही अभागा जानी न पवली, हम ही अभागा जानी न पवली, हम ही अभागा जानी न पवली। कर्म लिखल
विपतिया नाथ मतिया मारी गईल अधीरतिया भावे न सदा गुरु मतिया ना मतिया मारी गईल अधीरतिया भावे न सदा गुरु मतिया हाथ भावे न सदा गुरु मतिया ना भावे न सदा गुरु मतिया ना मतिया मारी गईल अधीरतिया भावे न सदा गुरु मतिया ना। बोलिए साचे दरबार की जय। प्रेम से बोलिए सदगुरु चरण की जय। अब तुम ना जय बोलता तो वह जय बोल रही है, बेचारी बोले था काहे लिए। मन बेचारी जय तो बोल रही है ना, इतना अच्छा काम करे, हंस कह रहे हैं, ठीक शांत हो गई। देखिए कल जो बीत गया, इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारों का प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता था। लोगों ने कई कई के प्रश्न किए, जिसमें एक प्रश्न बड़ा विचित्र था, और वह पत्रकार की बुद्धि हम समझते हैं किसी जासूस से भी तीव्र थी और तेज थी। और लोग थे, लेकिन एक व्यक्ति तुरंत पकड़ा, कहा महाराज जी आप दो बात बोले हैं। एक बात बोले हैं कि सिद्धि होती है, सिद्धि को मैं अनुभव किया हूं, सिद्धि हमारे साथ रहने वाले कुछ लोग देखे हैं। अब फिर आप बोले हैं कि उसको मैं विलुप्त कर दिया। यदि आपने विलुप्त कर दिया तो फिर कैसे इंटरव्यू में एक आपका व्यक्ति बताया है, कैसे आपको मालूम हो गया कि वह जेल में बंद है, विदेश में तो इतना तारीख को इतना बजे छूटेगा। ठीक है, यदि सिद्धि विलुप्त कर दिए तो हमने कहा देखिए जो सिद्धि विलुप्त करने के लिए बात की, यह सिद्धियां विलुप्त की। जैसे देवाकर्षण मंत्र से प्रक्षास्त्र को कहीं से लाना, जैसे अग्नि देवता को प्रकट करना, ये सब चीजें। और देखिए जो मन की बात जानना, भविष्य की बात जानना, ये तो एक विद्या है, सिद्धि नहीं है, एक विद्या है, एक विद्या है। और वह विद्या जैसे वह विद्या को हासिल कर लिया, मैथ में हासिल किया तो विद्यानंद सरस्वती बन गया। ठीक है, कला में हासिल किया तो अखिलेश बन गया। अखिलेश विद्या से बजाता है, सिद्धि से नहीं है। अखिलेश विद्या से बजाता है, ठीक है, अखिलेश बन गया। अब बात यह है वो विद्या है, और वह विद्या आप लोगों को शायद तज्जुब लगेगा, इतना सरल और आसान है, इतना सरल और आसान है कि यदि आप लोग सीख लेंगे, 21 दिन हमारे साथ रहिए, 21 दिन में सीख लेंगे तो आप भी दूसरे के मन की बात जानने लगेंगे, तब तज्जुब नहीं लगेगा, क्योंकि खुद जानने लगेंगे ना। जब ये भी जान लेंगे क्या होगा, ये भी जान लेंगे। यहां तक वही आदमी हमसे आकर क्या कहेगा, वही कहेगा जो आप कहेंगे वो कहेगा। उसमें एक विद्या है, एक विद्या है। उस विद्या को कैसे हासिल किया जाता है उसका प्रथम लेसन आज हम बताएंगे। प्रथम कौन लेसन? ठीक है, आप अपने ऊपर आने वाले विपदा को भी जानेंगे, और कैसे कटेगा ये भी जानेंगे, कैसे जाएगा ये भी जानेंगे, और कब आएगा ये भी जानेंगे, और किस डॉक्टर से कहां से ठीक होगा ये भी जानेंगे। ठीक है, समय भी आप जानेंगे। यह कोई चमत्कार नहीं है, न तो सिद्धि है, यह एक विद्या होती है। उस विद्या की जैसे और पढ़ाई होती है ना, कोई पढ़कर डॉक्टर होता है, कोई पढ़कर इंजीनियर होता है, कोई पढ़कर वकील होता है ना, कोई पायलट होता है, अलग अलग। उसी तरह से इसमें भी विद्या है। लेकिन यह विद्या हो, चाहे विद्या हो, चाहे सिद्धि हो, चाहे शक्ति हो, सच्चाई यह है कि यह भरमाने वाला है, भरमाने वाला है, केवल घुमाने वाला है।
उसी में उलझाने वाला है, और परम शक्ति सत्ता से ध्यान हटा रहे यही बताने वाला है। जैसे एक मैया को जरूरी काम करना है, घर में कोई बच्चे को खिलाने वाला नहीं है तो झुनझुना पकड़ाएगी, पकड़ाएगी नहीं पकड़ाएगी, बाबू बाबू ले लो ले लो ले लो, नहीं कुछ तो कंघी रहेगा और चौकी पर बजाएगी, लो 1 2 3, वो बच्चा बजाने लगेगा, फिर जाकर थोड़ा साफ करेगी, घर को साफ करेगी, अब बर्तन भी साफ करना है, अभी तो घर साफ हुआ, फिर रोने लगा, फिर लेकर आई, फिर ताली वाली बजा के घुमा उमा के फिर एक कल बर्तन दे दी कि लो बाबू बजाओ, तो बर्तन बजाने लगा। अब तक कंघी से चौकी बजा रहा था, अब उसके ऊपर कोई कटोरा आदि रख देगी और माँ एक चम्मच वगैरह पकड़ा देगी, ऐसे 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 बजाएगा। ठीक है, फिर माँ काम करने लगी। यानी माँ को भी गोद में लेने का इच्छा नहीं है, वो भुलवा रही है, भरवा रही है, झूठे बोल रहे, देखो आ रहा है, आया वो खाया, वो आया वो गया, बाबू देख देख, वो ऐसा है माताएं करती हैं। ठीक दिव्य आत्माएं वही गति होती है विश्व नियंता परम शक्ति सत्ता की। जब हम उनको पाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो सिद्धि रूपी झुनझुना दे देंगी, विद्या रूपी खिलौना दे देंगी, और उनको तुझे स्वीकार न करना पड़े दुनिया की माया दे देंगी। चल, यदि बेटा डांटने लगा, पतोहू से झगड़ा होने लगा, तो नाती से प्रेम कर ले, नतनी से प्रेम कर ले, हुआ तो हटा तो ट्रांसफर तो हुआ। अरे पहले बच्चा था तो खिलौना से था, बड़ा हुआ तो पत्नी से हुआ, उससे बड़ा हुआ तो बेटा से, बच्चों से हुआ, पत्नी से छूट गया, फिर लास्ट में उससे भी छूट गया, नाती से हो गया, और नाती से छूटा तब तक तो क्या थाती जो बनाया था संसार वाले लिए, अपने चलने की बारी हो गई। इसी को कबीर ने लिखा कि कहत कबीर अंत की बारी, हाथ झारी जस चलत जुआरी। जैसे जुआरी हाथ झाड़ करके चलता है। जुआ क्या है? इसमें जुआ कोई खेलता है या खेलता था? कोई? कौन? एक आप और कोई जुआ खेलने वाला? एक इतने सभा में एक। चलिए, आपकी ईमानदारी के लिए हम आपका स्वागत करते हैं। कम से कम ईमानदारी तो प्रकट किया आपने।